नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। डीआरएम ने कटर की दी नौकरी, नया पद कटर, न परीक्षा न साक्षात्कार, सीधे दफ्तर की कुर्सी और सुविधा, फोन आदि इस्तेमाल करिए। कई युवा भारतीय रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं और इसके लिए परीक्षाएं देते हैं, सफल होते हैं तो मिल जाती है, असफल होते हैं तो बाहर हो जाते हैं। यही एक तरीका है, दूसरा तरीका नहीं है। पर कुछ युवा लालच में आकर कुछ लोगों के धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है डीआरएम कोटा से नौकरी लगवा देंगे, जीएम कोटा, सीआरबी कोटा, पता नहीं कौन कौन से कोटा से नौकरी लगवा देंगे, पैसा दे दीजिए। और ऐसे लोग पैसा लेके फरार भी हो जाते हैं, युवा परेशान होते हैं। मैं कहता हूं इस तरह रेलवे में नौकरी नहीं मिल सकती, परंतु भोपाल रेल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी के नेतृत्व में संभवतः यह व्यवस्था शुरू हो गई है कि बिना परीक्षा, बिना साक्षात्कार, सीधे सरकारी नौकरी। जी हां, एक व्यक्ति बिना साक्षात्कार, बिना उसके सीधे कैसे नौकरी कर सकता है? सवाल पूछा, जवाब नहीं दिया। संभवतः भोपाल डीआरएम ने ऐसी व्यवस्था शुरू कर दी है। युवाओं के लिए बेहद चौंकाने वाली जानकारी, और जो आज मैं खबर बता रहा हूं, खुलासा करेगा इस नए पद का। इस पद का नाम है कटर। जी हां, कटर पद में कैसे बैठाया जाता है लोगों को, क्या काम करते हैं, क्या वह सरकारी है या गैर सरकारी, पूरा खुलासा करूंगा। और जब मैंने सवाल पूछा तो डीआरएम सहित समस्त अधिकारियों ने साध ली चुप्पी। उनकी चुप्पी सवाल खड़े करती है, क्या मेरा शक सही है? आज बड़ा खुलासा करूंगा रेलवे में सृजित हुए नए पद कटर का। आज के एपिसोड को देखते रहिए, ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। रेलवे में नया पद सृजित, कटर। क्या यह सही है? पर कटर की नौकरी चाहिए आपको तो सीधे डीआरएम कोटा से मिल सकती है, बिना परीक्षा और साक्षात्कार के। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब न देना गंभीर सवाल खड़े करता है। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं वह बेहद गंभीर बात है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, धैर्य से सुनिएगा। आपने अक्सर समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में, अन्य मीडिया माध्यमों में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी होती है। कुछ लोग युवाओं से पैसे लेके उनको नौकरी दिलाने का झांसा देते हैं और पैसे लेके फरार हो जाते हैं। ऐसे कई पीड़ित युवकों ने मुझसे भी चर्चा की। मैं यही कहता हूं, रेलवे में नौकरी का एकमात्र तरीका है संबंधित प्रवेश परीक्षा, अन्य किसी झांसे में ना आए। पर हो जाती है धोखाधड़ी। डीआरएम को सीधे नौकरी देने का कोई अधिकार फिलहाल नहीं है। यदि कोई ऐसा कहता है तो धोखे में ना आए, मैं पहले बता देता हूं। पर ऐसा लगता है कि भोपाल रेल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी के नेतृत्व में रेलवे नियमों को फाड़कर जेब में रख लिया जाता है। जी हां, वर्तमान परिस्थिति देखकर तो शायद ऐसा ही लगता है। दरअसल यहां डीआरएम कार्यालय में एक प्राइवेट व्यक्ति पिछले काफी समय से बकायदा सरकारी कर्मचारी बनकर डीआरएम कार्यालय में आता है। प्रतिबंधित स्थान यानी इंजीनियरिंग के कंट्रोल सेक्शन में बकायदा सरकारी कुर्सी में बैठकर एक सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की तरह काम करता है। कार्यालय के कंप्यूटर, फोन, फाइल आदि का बकायदा उपयोग करता है, सुविधाओं का उपभोग भी करता है। इसकी पुष्टि रेलवे के डीआरएम ऑफिस में जो लगे सीसीटीवी कैमरा है वह भी कर सकते हैं। और यह व्यक्ति आज की तारीख में न तो रेलवे का आधिकारिक कर्मचारी है और ना ही अधिकारी, ऐसा हमारे सूत्रों ने बताया है। फिर किस हैसियत से यह डीआरएम कार्यालय में बेहद संवेदनशील माने जाने वाले स्थान यानी कंट्रोल में काम कर रहा है, मैं बताता हूं। इस पद को आम बोलचाल की भाषा में कटर कहते हैं, यानी कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अवैधानिक यानी इलीगल तौर पर निजी व्यक्ति को नौकरी पर रख लेना। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक बाबू है जिसका काम ऑफिस में रहता है, नहीं करना चाहता, उसका मासिक वेतन 80-90 हजार रुपए महीना है। और यह बाबू अपने काम के लिए अपने साथ में एक 10 हजार रुपए मासिक वेतन में एक निजी व्यक्ति को अपने स्थान पर बैठाकर सरकारी काम इससे करवाता कि भाई तू कर यार, मैं घूम फिर के आता हूं, फाइलों में साइन ही तो करना है। जबकि इस निजी व्यक्ति को सरकारी काम करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं होता। अपने सरकारी काम कराने के लिए सरकारी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से रखे गए व्यक्ति को ही कटर कहते हैं। जी हां, अमूमन यह गैर कानूनी व्यवस्था राज्य सरकार के आरटीओ कार्यालय में प्रचलित है।
आप जाएंगे तो वहां पे अक्सर मिलेंगे आपको। कई बार रेड भी पड़ी, पकड़े भी गए। अब शायद भोपाल डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी के नेतृत्व में यह व्यवस्था भोपाल रेल मंडल में भी लागू हो गई है। नौकरी का अवसर, कटर पद पे वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी। इंजीनियरिंग कंट्रोल में गेंदालाल नाम का यह व्यक्ति ठप्पे से इंजीनियरिंग के कंट्रोल ऑफिस में आता है बकायदा, और ब्लॉक लेने के लिए और अन्य संबंधित कामों के लिए वहां पे लग जाता है। दरअसल यह रेलवे के इंजीनियरिंग शाखा से रिटायर्ड एक कर्मचारी है, संभवतः हेल्पर पद से रिटायर हुआ है, और इसने इंजीनियरिंग कंट्रोल के काम अपनी नौकरी के दरमियान ना के बराबर की, यानी इसको कोई विशेष अनुभव भी नहीं था जब ये नौकरी कर रहा था। जब इस व्यक्ति गेंदालाल के काम करने को लेकर हमने भोपाल डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी सहित समस्त जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा, ईमेल भी किया, बकायदा व्हाट्सएप भी किया, तो आज तक किसी ने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं हमारे विभागीय सूत्रों ने यह बताया कि गेंदालाल की कटर वाली नौकरी पूरी तरह से अवैध है, और इसकी जानकारी न केवल डीआरएम बल्कि पश्चिम मध्य रेलवे के इंजीनियरिंग के पीएचओडी यानी प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर सहित सभी को है। रेलवे में हेल्पर पद से रिटायर हुए कर्मचारी को पुनः नौकरी देने का अभी तक तो कोई प्रावधान नहीं है शायद। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर गेंदालाल को डीआरएम कार्यालय में, वह भी संवेदनशील और प्रतिबंधित स्थान पर बैठने और कार्य करने की व्यवस्था किसने की, और इसके पीछे की असली मंशा क्या है? कहीं इसका ताल्लुक ठेकेदारों से वसूली का तो नहीं है, सवाल है। और यदि इसको वैधानिक नौकरी दी है तो डीआरएम और अन्य अधिकारियों ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया है? क्योंकि किसी भी सरकारी कार्यालय में कार्य सारे कर्मचारियों के नाम पद गोपनीय नहीं होते। खैर जो भी हो, पर मैं डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर पश्चिम मध्य रेलवे के आशुतोष जी, सीनियर डिविजनल इंजीनियर भोपाल मंडल के ऋतुराज शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि यदि रेलवे में कटर की नौकरी जैसी व्यवस्था है तो इसके लिए किससे मिलना होगा, इस नौकरी की क्या प्रक्रिया है, और यदि रिश्वत देनी है तो कितनी देनी होगी और किसे, क्योंकि यह जानकारी हमारे देश के लाखों बेरोजगारों को के काम आ सकती है। तो कृपया करके आप जनहित में यह जानकारी जरूर दें, और बेरोजगार युवकों से मेरा निवेदन है कि भोपाल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी से और पीएचओडी पीसी आशुतोष जी से, सीनियर डीईएन ऋतुराज शर्मा जी से मिलकर अवश्य पूछें कि कटर की नौकरी कैसे मिल सकती। शायद देश की बेरोजगारों की समस्या कुछ हद तक सॉल्व हो जाए। इसको वेतन कैसे मिलता है, क्योंकि कोई भी आदमी फ्री में नहीं बैठता, कहां से मिलता है, क्यों दिया जाता है, यह ठेकेदार का आदमी है क्या, या किसी अन्य पीएसयू का आदमी है क्या, इसका जवाब क्या है? हमारे सूत्रों ने हमें अनऑफिशियली नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इसके पास कोई भी नियुक्ति पत्र नहीं है, यानी पूरी तरह से इल्लीगल तौर पर काम कर रहा है गेंदालाल। डीआरएम की सहमति, सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन की सहमति, पीएचओडी यानी पीसीई आशुतोष जी की सहमति, क्या पश्चिम मध्य रेलवे की महाप्रबंधक महोदया को भी इसकी जानकारी है? वैसे मैं बता दूं, महाप्रबंधक महोदया बेहद ईमानदार और सख्त किस्म की अधिकारी हैं, उनको शायद ये जानकारी नहीं होगी। मेरा निवेदन है उनसे कि इसकी जांच कराएं, और यदि रेलवे में कटर जैसी नौकरी की कोई व्यवस्था है, विज्ञापन प्रकाशित करें, कई लोगों को रोजगार मिल सकता है। डीआरएम साहब सीधे निर्णय ले, यदि ऐसी कोई व्यवस्था है, किसको नौकरी देनी है, क्या देनी है। पर गंभीर बात है कि एक निजी व्यक्ति, रेलवे से रिटायर्ड व्यक्ति, बिना री एंगेजमेंट आदेश के कैसे सालों से वहां बैठा है। सबसे बड़ी बात, डिवीजन के सीसीटीवी भी 1.5 साल तक बंद रहे, लगभग लगभग अभी कुछ दिन पहले शुरू हुए, और गेंदालाल के आने जाने के वीडियो, कंट्रोल में काम करने के वीडियो उसी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डेड है। वैसे 20 दिन तक डेटा रहता है, उसके बाद डिलीट हो जाता है, तो किसी को देखना हो तो जा सकता है। मेरा निवेदन है डीआरएम साहब से कि ये सीसीटीवी कैमरा मुझे भी दिखाएं, इसकी फीड, और यदि वो काम करता आपके सामने दिख रहा है, जवाब दें। और सबसे बड़ी बात, कितनी रिश्वत देनी होती है इस तरह के काम की, यदि ऐसी कोई व्यवस्था है तो। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।